कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 आपदा प्रबंधन। आपदा किसे कहते हैं? अचानक जो संकट आता है उसे आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, आग लगना, भूस्खलन, बड़े बड़े पर्वत, पहाड़ जो अचानक गिर जाते हैं, ये एक प्रकार की आपदा ही है। तो ऐसे समय में जो नियोजन किया जाता है, जो सावधानी रखी जाती है, उसे कहा जाता है आपदा प्रबंधन। आपदा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे भूकंप हो गया, आग लगना, शॉर्ट सर्किट होना, पहाड़ों का गिरना, पत्थरों का गिरना, ये सारी क्रियाएं अचानक होती हैं। तो इसमें से एक भूकंप है। तो भूकंप किसे कहते हैं? भूकवच में अचानक कंपन होने लगता है और थोड़े क्षण के लिए पूरी जो पृथ्वी का पृष्ठभाग जो है वो हिलने लगता है, उसे कहा जाता है भूकंप। अब भूकंप के कारण जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनमें दरारें पड़ने लगती हैं और पृथ्वी का पृष्ठभाग है उसमें भी दरारें पड़ने लगती हैं और जनधन की बहुत हानि होती है। तो ये भूकंप का जो केंद्र होता है वो किसे कहते हैं, वो हम देखते हैं। भूकंप का केंद्र भूगर्भ में निर्माण होने वाले धक्के और लहरें ज़मीन के अंदर और ऊपर के पृष्ठभाग पर सभी दिशाओं में फैलते हैं। जो मतलब भूगर्भ के अंदर से, भूमि के अंदर से जो धक्के और लहरें आती हैं वो पृष्ठभाग पर, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सभी दिशाओं में फैलती हैं और भूकंप नाभि के ठीक ऊपर, भूकंप की जो नाभि है, देखिए यहाँ भूकंप नाभि है, भूकंप नाभि के ठीक ऊपर, ये नाभि है और नाभि के ऊपर देखिए नाभि के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका असर दिखाई देता है। तो उसे कहा जाता है भूकंप का केंद्र बिंदु कहा जाता है। और जैसे कि मैंने बताया है कि नाभि के ऊपर जो भी पृथ्वी का पृष्ठभाग होता है वहाँ पर भूकंप का असर, भूकंप से होने वाली हानियाँ सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं। ये देखिए पृथ्वी के अंदर से भूकंप की लहरें आ रही हैं और उसके कारण भूस्तरीय हलचल बढ़ रही है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर होने वाली जो हलचल है वो बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा हानि होती है जहाँ पर नाभि है, नाभि के ऊपर का जो भाग है, पृथ्वी का पृष्ठभाग है, उस पर सबसे ज़्यादा हानि होती है। ये भूकंप का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसे भूकंप मापक यंत्र कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दो विधियों द्वारा भूकंप का मापन किया गया है। ये एक भूकंप मापक यंत्र है और ये ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी दिशा में ये भूकंप का मापन करता है और ये क्षैतिज दिशा में यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो दिशा में भूकंप का मापन किया जाता है। अब भूकंप जब आता है तो ऐसे समय में हमें घबराकर यहाँ वहाँ नहीं भागना है। ऐसे समय में हमें कुछ सतर्कताएं लेनी चाहिए। जैसे यदि घर में हो, भूकंप आया हो और यदि उस समय हम घर में हो तो हमें यहाँ वहाँ नहीं भागना चाहिए। हमें घर में जो हल्का सा फर्नीचर है, बेड है या टेबल है, उसके नीचे छुप जाना चाहिए, छुप कर बैठे रहना चाहिए। और यदि घर में फर्नीचर वगैरह या टेबल ये सब ना हो तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, दीवार के कोने में जाकर बैठ जाना चाहिए और ज़्यादा हलचल नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार यदि हम चलते हुए वाहन में हैं तो हमें वाहन को एक साइड में रोक लेना चाहिए और वाहन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ऐसे समय में हमें अपनी गाड़ी को, अपने वाहन को किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़े करना चाहिए। खुले स्थान पर खड़े रखकर शांति से वहाँ पर गाड़ी के अंदर, वाहन के अंदर ही बैठे रहना चाहिए। और
ऐसे समय में हमें लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सुविधा देखकर, जैसे ही हमें सुविधाजनक लगे वैसे ही यदि लाइट वगैरह के स्विच चालू हों तो उसे भी बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से भूकंप आने के बाद सतर्कता बरतनी चाहिए।